बार नारद मुनि के मन में धर्म और कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं। तब नारद मुनि अपने विचारों को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए बोलते हैं कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस प्रकार से मिलता है। तब नारद मुनि जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाली काशी में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी इंसान के मरने से पहले और मरने के बाद उसके शरीर के साथ और आत्मा के साथ क्या होता है। क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वह आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है उस आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन प्रश्नों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का यह सवाल सुनकर राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान चुप हो जाते हैं, यानी कोई भी राजा के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है। काफी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएगी। राजा के आदेशानुसार पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक कंजूस और लालची इंसान रहता था जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे जब इस बात का पता चला तो वह तुरंत राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है कि मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस इंसान के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर उस आदमी के लिए अर्थी सजा दी जाती है और सब लोग उसे लेकर जाते हैं। रास्ते में एक भिखारी उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी को बोलता है कि अब तो तुम मरने वाले हो, तुम्हारे पास जो भी धन है वह मुझे दे दो, अब तुम उस धन का क्या करोगे। लेकिन वह कंजूस आदमी बार बार उसको मना कर रहा था। अंत में जब कंजूस एकदम से परेशान हो जाता है तो वह कब्रिस्तान में पड़े हुए बादाम के छिलकों के ढेर में से कुछ छिलके उस भिखारी को दे देता है। भिखारी छिलके लेकर चला जाता है। बाद में कंजूस आदमी को एक कब्र में मुर्दे के साथ लेटा दिया जाता है और ऊपर से उस कब्र को बंद कर दिया जाता है। कब्र में एक छोटा सा छेद उसके सिर की तरफ कर दिया जाता है जिससे कि वह सांस लेता रहे। सभी लोग कंजूस आदमी को कब्र में लेटा कर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होने पर एक सांप कब्र पर आता है और उस छेद को देखकर उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। यह सब देखकर वह कंजूस आदमी बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि आज तो वह सच में ही मर जाएगा। जैसे ही सांप कब्र में घुसने लगता है तो उस कब्र में पड़े हुए बादाम के छिलके उसके रास्ते में आ जाते हैं और उसे अंदर नहीं आने देते। काफी प्रयास के बाद जब सांप अंदर नहीं घुस पाता है तो सांप वहां से चला जाता है। यह देख कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप कब्र के अंदर क्यों नहीं आ पाया, तो वह देखता है कि बादाम के छिलके उसके रास्ते में आ गए थे जिसकी वजह से सांप अंदर नहीं आ पाया। यह सब देख कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है और सोचता है कि छिलकों की वजह से आज उसकी जान बच गई, शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिया। अब वह समझ जाता है
कि उस दान की वजह से ही आज वह बच पाया है। अगले दिन राजा के नौकर कब्रिस्तान में जाते हैं और कब्र को खोदकर उस कंजूस आदमी को बाहर निकालते हैं और उसे राजा के पास चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वह कंजूस आदमी राजा के नौकरों की बात को अनसुनी कर देता है। वह पहले अपने घर जाता है और अपना सारा धन निकालकर पूरे गांव वालों में और भिखारियों में बांट देता है। उसका ऐसा व्यवहार देखकर हर कोई परेशान और हैरान हो जाता है। उसके बाद वह आदमी राजा के पास जाता है और राजा को रात की सारी बातें बताता है। सांप और बादाम के छिलकों की पूरी कहानी राजा को बता देता और राजा को बोलता है कि है महाराज, मरने के बाद हमारा दिया हुआ दान हमारे सबसे ज्यादा काम आता है। दान करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो उसे दान कहा जाता है। दिल से बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान। और रही बात इस दान के फल की, तो उसका फल मरने से पहले और मरने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि दूसरों की निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा सदैव आपके जीवन में फलदायक सिद्ध होती है। इसी सच्ची सेवा भावना के बदले में दूसरों के मुंह से निकली हुई दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद आपके जीवन के दुख दूर कर देते हैं, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे तक खोल देती है।